एक का दो, एक का तीन, एक का चार, एक का 10। क्या फंटास्टिक डे इट वॉज कि आप देखोगे जो निफ्टी की स्ट्रैटेजी थी, इट वर्क फंटास्टिक। एक तो जो कॉल पुट की स्ट्रैटेजी थी उसने तो एक का चार रिटर्न्स दिया ही, बट एट द सेम टाइम जो नेकेड पुट का हमने ऑप्शन दिया था स्टूडेंट्स ग्रुप में, एक का 10 हो गया। 3 रुपये में हमने जो 18,450 का पी लिया था वो हो गया लगभग 35-36, या एक टाइम पे मुझे लगता है 40 तक जाके आया। सो वी हैड अ ब्लास्ट टुडे। और अगर आपको भी ये हर गुरुवार करना है, क्योंकि अब तक पिछले 4 स्ट्रैटेजीज लगातार हमने अच्छा खासा पैसा कमाया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल बटन को हिट करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे में हम अच्छा खासा मॉर्निंग को निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और थर्सडे को एक्सपायरी का एनालिसिस सुपर्ब चलता है। सबसे पहले जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। यहाँ पे मैं कुछ भी आपको टिप्स एडवाइजरी या नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ खरीदो बेचो। यहाँ पे मैं सिंपली आपको सिखाने आया हूँ। मैं अपना एनालिसिस या जो मुझे थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में समझता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप सभी लोग जानना चाहते रहेंगे कि क्या कल मार्केट गिरेगा, कितना गिरेगा, आगे मार्केट का क्या हाल होने वाला है। ये सभी चीज़ों का वन बाय वन बहुत इंटरेस्टिंग मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ या बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आइए बढ़ते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। अब लेट मी फर्स्ट चेंज माय स्क्रीन। अब ये यहाँ पे देखोगे S&P 500 का फ्यूचर्स चल रहा है, हाल बेहाल हुआ है, 1.45% नीचे गिरा है। इट्स रियली रियली नॉट गुड। 15 मिनट्स के कैंडल में देखते हैं तो कंटिन्यूस नीचे गिर रहा है। तो एक तो है कि ग्लोबल मार्केट का कुछ भी सपोर्ट नहीं है। अब ये क्यों ऐसे हुआ है, एक बार देखते हैं कि फेड रेट हाइक 15 दिसंबर 2022 कब होने वाला है। ओके, FOMC मीटिंग हाईलाइट फेड स्लो स्पेस ऑफ रेट हाइक 50 बिप्स। ये क्या आज का है, मुझे देखना पड़ेगा। ओके, ये देखो, फेड रेजेस इंटरेस्ट रेट हाफ अ पॉइंट टू हाईएस्ट लेवल इन 15 years। ओके, ये जो है, ये अगर आप देखोगे ये न्यूज़ यानी कि दिसंबर 14 की ये जो न्यूज़ है, इसका थोड़ा सा नीजक रिएक्शन मार्केट ने दिया है। ओके, अब ये छोड़ के अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन का डेटा फिर भी अच्छा था, और मुझे लगता है यहाँ से अब थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट फेड कम बढ़ाना चालू करेगा, यानी कि अभी 50 बिप्स किया है तो बाद में 35 रहेगा या 40 रहेगा, बट स्लोली स्लोली थिंग्स आर पॉजिटिव। बट अगर ऐसा है तो फिर मार्केट क्यों गिरा है, यानी कि S&P 500 जो US मार्केट है वो क्यों गिरा है, नॉट श्योर। एंड एट द सेम टाइम हमें इतना जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्यों गिरा है, क्या हुआ है, क्योंकि लॉजिक इज़ वेरी सिंपल। हमें टेक्निकल एनालिसिस आता है, हमें चार्ट्स की बातें आती है, तो हम चार्ट्स पे ही अच्छा खासा ढूंढ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अगर पता चला तो ठीक, नहीं पता चला तो भी ठीक। अगर आप देखोगे US रिटेल सेल्स फेल शार्पली इन नवंबर, और इसके लिए ये इशू है डाउ फ्यूचर्स फॉल, पावल हॉकिश मैसेज वेज। ओके, ये थोड़ा सा मैं आपको अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल तो पूरा बताऊंगा, मैं ये भी थोड़ा सा आपको एक ये दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को जानना होता है कि आज इतना मार्केट क्यों गिरा। तो ये देखते हैं। US stocks are seen opening substantially lower Thursday, continuing the session weakness after Fed Reserve Chair Jerome Powell's hawkish message indicating interest rate will go higher than expected and stay there longer। तो ये थोड़ा सा जो जेरोमी पॉवेल फेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने थोड़ा सा इशारा दे दिया कि ये इंटरेस्ट रेट
बढ़ने वाला है, वहीं पे रहने वाला है, तो बस मार्केट को तो बहाना चाहिए, नीचे गिर गया। ओके, अब आइए, ये न्यूज़ बैकग्राउंड सब पता चल गया और बेसिकली पता चला ये फेड के जो चेयरमैन ने कुछ बात की, उसका रिएक्शन है। अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है। ये हो गया हमारा एक निफ्टी का चार्ट, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं ये सब निकाल दूंगा, रिमूव ड्राइंग्स, मैं इंडिकेटर्स भी निकाल दूंगा। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक देखो, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और जिन्होंने अभी भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि झट से जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वो ज्वाइन करना, क्योंकि कल के ट्रेड्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, अब आवरली चार्ट में और वेव फॉर्म में आप थोड़ा सा देख लो, ये ऊपर चला गया। ओके, फंटास्टिक। ओके, यहाँ से भी देखोगे ये इसका कंटिन्यूएशन था, वेरी गुड। अब ये अगर आप देखोगे ना, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, नहीं हुआ, वापस नीचे चला गया। तो आप देखोगे ये जो बड़ी वेव है, ओके, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आता है, यानी कि एक तो होते हैं ये छोटे छोटे वेव्स रहते हैं, ओके, और एक जो रहता है कि पूरा मार्केट का ही सत्यानाश होने वाला है और नीचे गिरने वाला है, वो कब होने वाला है? ये वाले पॉइंट के नीचे, जो कि है 18,100, आप पकड़ लो। ओके, टोटली चेंज इन ट्रेंड। ओके, अब यहाँ पे मार्केट ने अटेम्प्ट तो किया बट वापस नीचे चला गया। अब सेकंड पॉइंट क्या था, जो हमने ऑलरेडी अच्छा खासा प्रिडिक्ट किया था, यहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया था, और आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे जो सपोर्ट लिया था वापस सपोर्ट लिया, वापस ऊपर चला गया, और ये 2 पॉइंट से बनी हुई जो ट्रेंड लाइन थी उसको तोड़ के ऊपर चला गया। सो दिस वाज एक्चुअली द पॉइंट व्हेन वी वर वेरी हैप्पी कि चलो अब रिवर्सल हो गया है, अब ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट वाज बुलिश एट दैट टाइम। और ये इधर तक तो आपने स्टोरी समझ ली। अब आगे देखते हैं कि आज के बाद मार्केट में क्या सिचुएशन होने वाला है। अगर आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई रहेगी तो प्लीज़ कंफर्म करना, ये जो मैंने मीन्स वेव निकाली, ओके, ये बड़ी वेव जिसको प्राइमरी कहते हैं, ओके, अब ये जो है कंसोलिडेशन या पुल बैक वाला चल रहा है, ओके, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे लोअर लोस क्रिएट करते जा रहा है, लोअर हाइस भी क्रिएट कर रहा है। ओके, ये हाई देखो, ये हाई देखो, और यहाँ पे अब लोअर लोज भी क्रिएट करने वाला है, ताकि हम समझ सके कि डाउन ट्रेंड में है। तो ये सब आपको समझ में आया रहेगा। अब आगे जाके देखते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है मार्केट में। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो चीज़ हमें लगती है, एक तो है ट्रेंड लाइन जो हम बहुत अच्छी तरीके से निकालेंगे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस दिया था, तीसरे बार तोड़ दिया, ये रीटेस्टिंग था, ऊपर चला गया, वापस से नीचे आ गया। ओके, और यहाँ पे जब ये नीचे भी आया, आप देख सकते हो ये जो था यहाँ पे देयर वॉज सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए पिन बार फॉर्म हो गया, बट सेलिंग प्रेशर इतना पावरफुल था कि ये नीचे चला गया। तो ये आज तक की स्टोरी हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सपोर्ट था, क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखोगे पावरफुल बाइंग हुई थी, पावरफुल बाइंग हुई थी, और एक्चुअली ये जोन जो है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ये जोन ये बायर्स का जोन है। ओके, ये जो है ये बायर्स का जोन है। ओके, यहाँ पे कहीं पे भी रेड कैंडल रुकनी ही नहीं चाहिए, ये सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि ये इलाका ही पूरा बायर्स का इलाका है। ओके, और ये जो जोन है, ओके, ये जो जोन मैं ये करता हूँ, ये सेलर्स का जोन है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? जैसे ही बुल्स यहाँ पे आते हैं तो पटक पटक के मारते हैं, पटक पटक के सेलर्स मार रहे हैं, पटक पटक के सेलर्स मार रहे हैं।
ओके। और आप देखोगे बेयर्स के इलाके में आपको बहुत कम ग्रीन कैंडल दिखेगी। ये पहले बार गलती से बुल्स घुस गए थे बट उसके बाद में ऐसा पटका आप देखोगे ये जोन में आपको एक भी ग्रीन कैंडल नहीं दिखेगी। ये पहले जब भी बुलिशनेस था एक बार गलती से घुस गए, बट उसके बाद में कभी भी बेयर्स ने अपने घर में बुल्स को घुसने नहीं दिया। जो पटक पटक के धोया था आप देख सकते हो, नीचे आया। ओके, ये यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आई बेयर्स का इलाका। अब बुल्स के इलाके में अगर देखोगे वैसे ही सिचुएशन है। मैं वापस बुल्स के इलाके की स्टोरी बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको रेड कैंडल एक्चुअली नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि ये बुल्स का घर है। तो आप देखोगे जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है फट करके ऊपर उड़ जाता है। जैसे ही मार्केट ऊपर यहाँ पे आता है छूने ही नहीं देता है, फट करके फेंक देता है। बट पहले बार कोई बाहुबली है यहाँ पे जो इनके एरिया में घुस गया है। ओके, और घुसा भी है और बेडरूम तक चला गया है। आप देखोगे अगर इनका 2 बेडरूम का घर है तो बेडरूम जस्ट बेडरूम के दरवाजे में है, लिविंग रूम के अंदर तो आ ही गया है। ओके, अब आप बताओ कि कोई तो है राइट, ये इतना पावरफुल इंसान है जो बुल्स के 2 बेडरूम हॉल किचन में लिविंग रूम तक चला गया, आप सिर्फ बेडरूम में ही जाना बाकी है। तो आप मुझे बताओ कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि कल भी मार्केट गिरेगा या और कंटिन्यूएशन रहेगा? क्योंकि ये पहले बार, और आप कैंडल की स्ट्रेंथ भी देख सकते हो, हाउ फैंटास्टिक द स्ट्रेंथ इज, हाउ द वॉल्यूम इज, सो एवरीथिंग लुक्स फैंटास्टिक। ओके, बट यहाँ पे एक सरप्राइज हो सकता है। ओके, ये सरप्राइज क्या है थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर समझो ये बेडरूम के यहाँ पे ऐसे, मैं साइड व्यू, जो इंजीनियर्स है वो समझ सकते हैं, ड्राइंग्स जो देखते हैं, ये बेडरूम है। ओके, यहाँ पे समझो बुल्स का आखिरी ये है, यहाँ पे बेयर्स का कोई बड़ा आदमी 6 फुट का ठोक ठोक के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। सडनली एक सरप्राइज आ गया कि यहाँ पे खाली बैठा हुआ है, इतना बड़ा। ओके, बुल्स के बेडरूम में खाली बैठा हुआ है और वो जाके दरवाज़ा खोलता है और डप डप 2-3 दे देता है। तो फिर क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो भी यहाँ पे बेयर्स ने हंगामा किया था वो गायब हो जाएगा। तो ये सिचुएशन समझ में आया। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है और कल क्यों पहले 1 घंटा मार्केट का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि बेयर्स जो है लाल कैंडल वाले, उन्होंने पूरा अपना स्ट्रेंथ, सबसे बड़ा आदमी है वो बेच दिया है। ओके, झगड़ा करने के लिए। अब वो अंदर घुस भी गया और वो वॉल्यूम्स के साथ है। ओके, अब बट ऑब्वियस हमें मालूम है कि इसके बाद नेक्स्ट ऐसी बड़ी कैंडल आनी ही चाहिए। ओके, ऐसी बड़ी कैंडल आनी ही चाहिए। और मार्केट लगभग कहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए? 18,250। ये आग बंद करके, यानी कि मैं नहीं, मीन जो थोड़ा बहुत भी मीन्स एमएमटीसी का स्टूडेंट है जो 1 हफ्ते पहले भी जॉइंट हुआ है, वो भी बोलेगा कि ये लॉन्ग कैंडल है, उसके बाद में फॉलो ऑन होता है। तो उसमें मीन्स मैं कुछ ये नहीं कर रहा हूँ, डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ ऐसे भी पैटर्न्स मार्केट दिखाता है जो आप सरप्राइज हो जाओगे। ओके, आप यहाँ पे देख लो। ओके, नीचे गिरा, ये सबसे बड़ा आदमी को बुल्स के इलाके में छोड़ दिया। ओके, ये बुल्स का इलाका था, आप देखोगे अंदर रुक ही नहीं रहा था। और फिर क्या हो गया, आप ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, झपट करके प्राइस गैप अप हो गई। ओके, वापस एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई और ये प्राइस के नीचे मार्केट जाने को रेडी ही नहीं था। और आप देखोगे इवेंचुअली गैप अप और बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर हो गया। बट ये जो थी ये लास्ट अच्छी खासी कैंडल थी, उसके बाद में बुल के बेयर्स के पास ताकत ही नहीं थी कि मार्केट को और नीचे ढक ले। ओके, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कल
कि हमें इसके नीचे आवरली में प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए। ओके, अगर एक आवरली कैंडल भी ऐसे बन गई ना तो इसका फॉलो ऑन जो रहेगा ना वो सुपर्ब रहेगा। बट एक आवरली कैंडल चाहिए जहाँ पे प्रॉप क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ एक आवरली कैंडल, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना यहाँ तक बुल्स बैठे हुए हैं। ओके, तो एक कैंडल तो भी मुझे चाहिए कि यहाँ पे प्रॉपरली क्लोज हो जाए। ओके, फिर आप देखोगे तो लगभग, सॉरी ये हिल गया, एक कैंडल ऐसे राइट 18365 तक भी चल जाएगी और फिर आप देखोगे कि 18250 से 18200 ये और नीचे 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 जाएगा। ओके, क्योंकि ये नेक्स्ट सपोर्ट है। तो कल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि क्या एक प्रॉपर रेड कैंडल ऐसी फॉर्म होती है मॉर्निंग को। अगर होती है तो ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, मैं नहीं कहता हूँ कि रिट्रेसमेंट नहीं आएगा, बट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट और ये सब चल रहा है। उसके बाद में स्ट्रेट अवे आपको 18200 और ये जो पार्ट है 18100, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्सल है। तो इसके बाद में हमें थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। लाइफ टाइम हाई ये वो सब तो ठीक है, बट 19,000 20,000 इतने जल्दी नहीं आएगा जब तक वापस कुछ ऐसे नहीं होता है कि यहाँ पे डबल बॉटम या कुछ और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या और कुछ पावरफुल पैटर्न जब तक नहीं दिखाई देती तब तक शांति से शॉर्ट करते रहना है और पैसा कमाते रहना है। होप आपको ये सेशन आज का पसंद आया रहेगा, मुझे कमेंट करके बताना। यही है, पहले 1 घंटा कल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे मार्केट आर या पार और गिरेगा कि नहीं गिरेगा उसका हमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ पहला 1 घंटा आप S&P ओपन हो गया, आप देख सकते हो किस तरीके से चल रहा है। S&P कैसे क्लोज होता है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा कल ट्रेडिंग करने से पहले S&P एक बार देख लो। बैंक निफ्टी क्या बोल रही है आइए देखते हैं। और मैं हमेशा एक कहूँगा कि जब भी आप पुट खरीदते हो ना, निफ्टी का खरीदना, कॉल खरीदते हो बैंक निफ्टी का खरीदना। क्यों? क्योंकि कॉल बैंक निफ्टी इज़ डेफिनेटली मोर बुलिश और निफ्टी मोर बेरिश देन बैंक निफ्टी। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे स्ट्रेट अवे मुझे लग रहा है 42,900 जो है ना, डेली चार्ट हो गया ये, मैं आवरली चार्ट में थोड़ा सा दिखाता हूँ। ओके, ये देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 42,750। तो वैसे भी इसके आसपास जाके बैंक निफ्टी कुछ ना कुछ रिएक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा, तो आप ये कर लेना। और जैसे ही मार्केट अगर 43,500 के ऊपर ही ओपन होता है, ओके 43,500 के ऊपर होता है, आज समझ लेना कि मुझे 1 घंटा थोड़ा सा आराम करना पड़ेगा। रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि मे बी रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस है। ओके, जिस हिसाब से ये सिचुएशन बना है स्ट्रेट अवे इधर खुलना चाहिए और नीचे 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 जाना चाहिए। कहाँ तक जाना चाहिए? 42,750। बट अगर समझो गैप अप ओपन हुआ और आज का जो डे लो है उसके नीचे जा ही नहीं रहा है, तो ऊपर का सोचना। क्यों? क्योंकि क्या ऐसी चीज़ हो गई जो सडनली बेरिशनेस निकल गया, गैप अप हो गया, डे लो के नीचे आज के जा ही नहीं रहा है, तो कोई तो भी है जो बाइंग कर रहा है। आप सोचना समझना नहीं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। होप आपको जो भी मैंने सिखाया आपको पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल पे बने रहना। ब्रिटानिया का एनालिसिस किया था, MCX के बारे में बताया था, कोरामंडल भी फंटास्टिक लग रहा है। नीचे वाले तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसके पुट्स हम डिस्कस कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं, टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो एंड इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑल टुडे नाइट।